गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन नंबर 1 में। आज हम लोग एक साइंस के बहुत ही बेहतरीन चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एसआई मात्रक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एसआई मात्रक होता क्या है। ठीक है, देखिए एसआई मात्रक की उत्पत्ति सन 1960 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस से होती है। ठीक, उसी समय 1960 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक माप तौल विभाग का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाता है और उसमें एसआई पद्धति की को मान्यता दिया जाता है। यही से एसआई पद्धति का क्या होता है, जन्म होता है। मेनली एसआई पद्धति दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं? दो होते हैं। एसआई पद्धति, एसआई मात्रक का होता है दो होता है। ठीक, एक होता है आधारी मात्रक, एक क्या होता है? आधारी मात्रक, और दूसरा होता है संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक, ठीक है, देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। एसआई मात्रक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एगो आधारी मात्रक होता है और एगो क्या होता है? संपूरक मात्रक होता है। एगो आधारी मात्रक होता है और एगो संपूरक मात्रक होता है। ठीक है, देखिए आधारी मात्रक जो होता है इसकी संख्या 7 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? संख्या यहाँ लिख देते हैं, संख्या कितनी? 7। आधारी मात्रक की संख्या कितनी? 7। और संपूरक मात्रक की संख्या 2 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। संपूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसमें 1 2 3 करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और ये 7। ठीक, पहला नंबर में आधारी मात्रक में जो पहला आता है, ठीक है, जो आधारी मात्रक में जो पहला मात्रक आएगा, ठीक, उसमें देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले आता है लंबाई। ठीक, लंबाई, लंबाई का जो मात्रक होता है ये मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। ठीक, पहला जो मात्रक होता है क्या होता है? लंबाई। पहला जो होता है लंबाई होता है और उसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसका मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। ठीक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। ठीक, तीसरा आते हैं, तीसरा होता है समय। तीसरा क्या होता है? समय। समय, ठीक, ये तीसरे का एसआई मात्रक होता है कौन चीज? सेकेंड। तीसरा क्या होता है? सेकंड। ठीक, समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद चौथे पे आते हैं। चौथा जो होता है बाबू ये होता है धारा। क्या होता है? धारा। धारा जो होता है एम्पियर होता है। चौथा नंबर क्या होता है? एम्पियर होता है। चौथा नंबर जो होता है वो एम्पियर होता है। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। पांचवा का होता है ताप, तापमान। तापमान, ठीक, तापमान का होता है केल्विन। केल्विन होता है। ठीक, ये हो गया पांचवा। छठा देखते हैं, छठा क्या होता है? छठा जो होता है वो ज्योति तीव्रता होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता, तीव्रता का मात्रक कौन चीज होता है? कैंडेला। कैंडेला होता है। ठीक, और जो सातवां होता है, जो सातवां होता है ये पदार्थ की मात्रा होता है। ठीक, क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल। क्या होता है जी? मोल होता है। फिर से समझते हैं, देखिए एसआई मात्रक, एसआई मात्रक को समझते हैं। देखिए एसआई मात्रक की उत्पत्ति, एसआई मात्रक की उत्पत्ति 1960 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस से होती है। ठीक है, 1960 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक माप तौल विभाग का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है और उसी सम्मेलन से उत्पत्ति होता है यह एसआई मात्रक की। ठीक है, एसआई मात्रक के दो भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है ये आधारी मात्रक होता है और दूसरा होता है संपूरक मात्रक। ठीक है, आधारी मात्रकों की संख्या 7 होती है। 1 2 3 4
5, 6, 7, ठीक है, 7 होती है। ठीक, इसमें पहला नंबर पे आता है लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। दूसरा नंबर पे आता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का होता है मात्रक, एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। समय, समय का होता है सेकंड, एसआई मात्रक। धारा, धारा का होता है एम्पियर। और 5वां नंबर पे आता है तापमान, तापमान का होता है केल्विन। ठीक है, 6ठे नंबर पर आता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। ठीक है, इसके बाद से 7वें नंबर पे अपना आता है, 7वें नंबर पे आता है पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, इसके बाद से संपूरक में संपूरक मात्रक दो होते हैं। इनकी संख्या कितनी? समतल कोण का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, ये रेडियन होता है। कौन चीज होता है? इनका होता है रेडियन, रेडियन होता है। ठीक है, इसमें मात्रक क्या है? समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। ठीक है, इसमें दूसरा देखते हैं। दूसरा जो बाबू आता है ये होता है ठोस कोण का, एस्टेरेडियन। ठीक है, ठोस कोण का मात्रक होता है एस्टेरेडियन, एस्टेरेडियन। ठीक है, एस्टेरेडियन होता है, यही मात्रक होता है। अब देखिए, अब समझते हैं बातों को। ठीक है, अब यहां समझते हैं। देखिए, मात्रक हमने सीख लिया। ठीक, अब मात्रक में कुछ चीजों को और जानते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत सवाल पूछ दिया जाता है, रेलवे के एग्जाम में, एनटीपीसी में सवाल पूछ दिया जाता है कि इसकी बीमा कैसे निकाली जाए। तो ठीक है, बीमा निकालने के लिए 3 चीजें हमें जाननी चाहिए। कौन कौन? लंबाई की, द्रव्यमान की और समय की। ठीक, लंबाई का एसआई मात्रक, ये एसआई मात्रक है। मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। ठीक, इसको संकेत में हम एम लिखते हैं। इसका संकेत क्या होता है? एम होता है। ठीक, और एक बात और जान लेते हैं, इसका जो बीमा होता है, ये बीमा होता है एल, बड़ा एल। ठीक है, कैपिटल एल होता है। ठीक, द्रव्यमान को हम लोग संकेत में केजी लिखते हैं। ठीक है, केजी, इसका संकेत है ये संकेत। ठीक, ये है कौन चीज? बीमा। लिख लो बबुआ, इका है बीमा होता है। ठीक, यहां समझते हैं। आगे लंबाई का मीटर होता है एसआई मात्रक, इसका संकेत होता है एम, और बीमा कौन चीज होता है? एल। ठीक, दूसरा देखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक, एसआई मात्रक, और इसका संकेत क्या होता है? केजी। ठीक, और देखते हैं यहाँ, ये इसका जो बीमा होता है, ये बीमा होता है एम। क्या होता है बीमा? एम होता है, एम इसकी बीमा होती है। ठीक, ये समय का मात्रक होता है, समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड, और सेकंड का संकेत होता है एस, और इसका बीमा जो होता है वो होता है टी। इसकी बीमा क्या होती है? टी होती है, याद रखेंगे आप। ठीक है, इसकी बीमा क्या होती है? टी होती है। इतना ही याद रखना है हमको। ठीक है, इसी पर किसी भी चीज का बीमा हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला नंबर बीमा हम निकालना सीखेंगे, तो सबसे पहले बीमा निकालेंगे क्षेत्रफल का। बीमा, पहला बीमा हम लोग किसका निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल का। ठीक है, क्षेत्रफल, पहला बीमा हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता होगा कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। कौन चीज? लंबाई गुणे कौन चीज? चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। देख लीजिए, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मात्रक क्या होता है इसका? मीटर होता है। और मीटर का बीमा कौन चीज होता है? एल होता है। मीटर का बीमा कौन चीज होता है? एल होता है। ठीक, मीटर का बीमा कौन चीज? एल। ठीक, चौड़ाई भी एक प्रकार का कौन चीज है? लंबाई है। तो इसका भी बीमा कौन चीज हो जाएगा बबुआ? इसका भी बीमा कौन चीज हो जाएगा? एल हो जाएगा। इसका बीमा क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो देख लीजिए, 2 एल। ठीक, तो ऐसे एल के पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे करके इसको सम्मान दे देंगे, हम इसको घेर देंगे। ठीक है, सम्मान। तो क्षेत्रफल का बीमा क्या हो गया? एल स्क्वायर, एल के पावर 2। ठीक है, दूसरा समझते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कौन चीज? क्षेत्रफल का बीमा। ठीक, दूसरा समझते हैं। दूसरा आता है आयतन। कौन चीज बाबू? आयतन। ठीक, आयतन में समझते हैं आयतन का बीमा कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आयतन का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणे कौन चीज? चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, गुणे ऊंचाई। ठीक, अब देखिए, लंबाई आपको पता है, लंबाई का बीमा क्या होता है? एल होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? एल लिख देंगे। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। बबुआ ध्यान देखना है, ध्यान देना।
लंबाई क्या है, लंबाई के बाद कौन चीज है, गुना, तो गुना के चिन्ह देंगे। चौड़ाई हमने बताया कि एक प्रकार का इहो क्या होता है, लंबाई, एक प्रकार का ये क्या होता है, लंबाई, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे बाबू, यहाँ क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे, ठीक। ऊंचाई भी अपने आप में क्या है, देखिए ये ऊंचाई है तो ये भी एक प्रकार की लंबाई है ना, ये भी एक प्रकार की लंबाई है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, गुने कौन चीज, ऊंचाई कौन चीज, एल, ठीक। जब बीमा निकालने की बात आएगी तो देखिए एल का पावर कौन चीज, एल का पावर 3, इसको सम्मान दे देंगे, हो गया आपका कौन चीज, बीमा। आयतन का बीमा क्या होता है, एल के पावर 3, यही आपका बीमा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं। देखा, देखिए लंबाई का बीमा क्या था, एल था, ठीक। इसके बाद से हमने देखा द्रव्यमान का बीमा क्या था, द्रव्यमान का बीमा एम था, ठीक है, द्रव्यमान का बीमा क्या था, एम था। समय का बीमा ये क्या था, टी था। इसी पे बनाएंगे तो सबसे पहले आते हैं चाल का, कौन चीज का निकालेंगे, चाल का। चाल बराबर बबुआ होता है दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, ठीक है। देख लीजिए हम बीमा किसका निकाल रहे हैं, चाल का। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय, ठीक। यहां देखते हैं दूरी एक प्रकार का कौन चीज है, लंबाई है। दूरी एक प्रकार का कौन चीज होता है, लंबाई। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर। दूरी का एसआई मात्रक कौन चीज बबुआ, मीटर, ठीक। समय का मात्रक एसआई मात्रक कौन चीज, पहले एसआई मात्रक लिखेंगे, ठीक है। समय का एसआई मात्रक कौन चीज, सेकंड। समय का एसआई मात्रक कौन चीज, सेकंड, ठीक। अब चलिए इसका बीमा लिखते हैं, ठीक। मीटर का बीमा कौन चीज, मीटर का बीमा लंबाई मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, तो इसका कौन चीज, एल, बीमा कौन चीज, एल, ठीक। समय का क्या है, टी है, कौन चीज, बीमा, ठीक। ये समय है, समय का सेकंड होता है एसआई मात्रक, ठीक है। तो ये क्या है, टी है। चलो बबुआ टी लिख दिए, बीमा निकाल दिया। अब इसको सजा देते हैं, एल टी इनवर्स 1। ऊपर से आप लोगों ने मैथ में देखा होगा, बट्टा में से ऊपर जाता है तो माइनस क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और इसको अब हम क्या दे देंगे, सम्मान दे देंगे, इसको हम घेर देंगे। अब देखिए चाल का आपका बीमा निकल गया, क्या निकल गया, एल टी इनवर्स 1, ठीक। यदि उसकी मात्रक आपसे पूछी जाए कि चाल की मात्रक क्या है, तो मीटर बट्टा कौन चीज, सेकंड, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग, चाल के बाद से आता है वेग। चाल के बाद से क्या आता है, वेग। वेग का हम लोग कौन चीज देखेंगे, बीमा। अब वेग का बीमा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वेग बराबर होता है बाबू, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। वेग बराबर कौन चीज होता है, विस्थापन। वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा कौन चीज, समय, ठीक है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय होता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं सबसे पहले विस्थापन क्या होता है, ठीक है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, तो यहां समझते हैं। देखिए विस्थापन, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। ये ए बिंदु है और ये कौन चीज है, बी बिंदु है। ये दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। देखिए ये ऐसे भी जाया जा सकता है, ऐसे भी जाया जा सकता है इस बिंदु पर, लेकिन ये कहा जाएगा दूरी और ये भी कहा जाएगा दूरी। लेकिन ये जो है सीधी दूरी, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को या दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा विस्थापन। तो देखिए विस्थापन एक प्रकार क्या है, लंबाई है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा बबुआ, मीटर, ठीक। समय का मात्रक क्या हो जाएगा, टी, मतलब समय हो जाएगा, सॉरी इसका सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए इसका बीमा निकालते हैं, ठीक। मीटर का क्या होता है जी, मीटर का देखिए तो लंबाई का क्या होता है, एल होता है, ठीक। तो इसका क्या हो गया, एल, ठीक। समय का क्या हो गया, समय का क्या हो गया, टी हो गया बीमा, ठीक। चलिए इसको सजा देते हैं, एल टी इनवर्स कौन चीज 1, ये हो गया आपका कौन चीज का बीमा, ये कौन चीज का बीमा हो गया बाबू, देख लीजिए ये हो गया आपका वेग का बीमा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, वेग का बीमा हो गया, ठीक। अब और देखते हैं हम लोग, वेग के बाद से आता है त्वरण। वेग के बाद से क्या आता है, त्वरण आता है।
त्वरण। अब त्वरण का बीमा हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक है। देखिए त्वरण बराबर होता है वेग बट्टा समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बट्टा समय। वेग बट्टा कौन चीज? समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बट्टा समय। अब देख लीजिए बबुआ, वेग का यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टा समय, ठीक। तो वेगवा के बराबर लिख सकते हैं कि विस्थापन बट्टा समय। यहाँ ऐसे लिखा जा सकता है, विस्थापन बट्टा कौन चीज? समय, सॉरी, विस्थापन बट्टा समय और फिर कौन चीज? समय। ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ समझते हैं, यहाँ वेग के लिए मात्रक क्या है? मात्रक क्या है? m, ठीक है, और कैसे? s, ठीक। m बट्टा s बट्टा कौन चीज? s, ठीक। चलिए लिखते हैं हम लोग, या ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ठीक। ऐसे लिख देते हैं, विस्थापन का क्या होता है? L होता है, ठीक। समय का कौन चीज? बीमा होता है। बीमा कौन चीज? सॉरी, अभी बीमा नहीं लिखेंगे, अभी मात्रक लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए m, इसके लिए कौन चीज? समय, s, और इसके लिए भी समय। चलिए इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, देख लीजिए, पहले ये होगा m इनवर्स कौन चीज? m इनवर्स 1, m s इनवर्स 1, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्स 2 हो जाएगा। यहाँ यदि बीमा हम निकालते हैं, यहाँ इसका यदि हम बीमा निकालते हैं तो ये m कौन चीज हो जाएगा? m मतलब मीटर, मीटर का कौन चीज है? l, बीमा का हो जाएगा l। यहाँ s कौन चीज है? s समय है, समय का क्या है बबुआ? यहाँ t है। देखिए यहाँ बीमा कौन चीज है? t है, ठीक। तो इसका बीमा कौन चीज होगा? t, और t के पावर कौन चीज? t इनवर्स 2, t इनवर्स कौन चीज? 2, और इसको घेर देंगे, ऐसे हो गया, बीमा आपका निकल गया। देख लीजिए, ठीक है। त्वरण का बीमा का हो गया, देख लीजिए, L T इनवर्स कौन चीज? 2, यही आपका बीमा हो गया, ठीक है। हमें आशा है कि आप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। आगे और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए आगे कुछ और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बल के बारे में जानते हैं। बल का बीमा कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने कौन चीज? त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? kg होता है। क्या होता है? kg होता है, किलोग्राम होता है। और त्वरण का हमने SI मात्रक देखा था। देखिए त्वरण का SI मात्रक होता है, देख लीजिए यहाँ क्या निकाला गया है। हम लोग क्या निकाले हैं, ठीक है। हम लोगों ने निकाला है इसके लिए हमने निकाला है विस्थापन बट्टा कौन चीज? समय, फिर बट्टा कौन चीज? समय, ठीक है। ये किलोग्राम, इसको लिख देते हैं किलोग्राम, ठीक। देख लीजिए, अब इसको सजा देते हैं kg गुने कौन चीज? विस्थापन का देख लीजिए, विस्थापन का क्या होता है? मीटर, ठीक है। मीटर बट्टा कौन चीज? समय बट्टा समय। फिर से सजाएंगे आगे, kg गुने, ठीक है, मीटर इनवर्स, मीटर यहाँ s हो जाएगा, s इनवर्स कौन चीज? 2 हो जाएगा। अब इसको सजा दीजिए। अब इसका कौन चीज निकालेंगे हम लोग? बीमा निकालेंगे। तो आप यहाँ बीमा देख लीजिए, इसका बीमा निकालेंगे हम लोग। तो kg का क्या होता है? देखिए, तो द्रव्यमान का क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। द्रव्यमान का क्या होता है बीमा? m होता है, ठीक है। द्रव्यमान का बीमा लिख देंगे कौन चीज? m, इसका बीमा हो गया m गुने कौन चीज? फिर यहाँ क्या लिखा गया है? देख लीजिए। अब इसका यहाँ मीटर है, तो मीटर का बीमा हम लोग कौन चीज लिखते हैं? L, ठीक। समय के लिए क्या लिखते हैं? T इनवर्स कौन चीज? 2, ठीक। तो देख लीजिए, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर से लिखते हैं यहाँ m, फिर से समझते हैं, ठीक है। इसके लिए लिख देंगे, इसका बीमा लिखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से मीटर है, मीटर लंबाई है, तो इसका L हो जाएगा। यहाँ कौन चीज़ है? सेकंड है, सेकंड समय के लिए है, तो समय का क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। इनवर्स का हो जाएगा 2 हो जाएगा। और बन गया आपका कौन चीज़ का बीमा? बल का बीमा हो गया आपका। देख लीजिए, MLT इनवर्स कौन चीज़?